हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, संविधान के कुछ रोचक तथ्य। रोचक तथ्य से मतलब क्या है? कुछ ऐसे तथ्य जिनको आप पढ़ते नहीं हैं, कहीं पढ़ने में मिलते नहीं हैं। कुछ ऐसी बातें कि संविधान लिखा किसने, बनाया किसने, या उसमें कुछ चित्रकारी हुई है, ऐसी कुछ बातें हम जो बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की बातें होंगी उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक कंफ्यूजन आता होगा कि अगर आप देखते होंगे कि राइटर और ड्राफ्टमैन कौन है, ये आप कई बार कंफ्यूजन में रहते होंगे। राइटर अलग चीज है, ड्राफ्टमैन अलग चीज है। और आप एक शब्द सुनते होंगे, देखिए, लिखने वाला जो हो गया वो राइटर हो गया, जिसने उसको ड्राफ्ट किया कि कैसे कैसे वो संविधान लिखा जाएगा, कहां कहां लिखा जाए। जैसे कई बार आप देखते होंगे ना कि जज साहब जजमेंट देते हैं, लेकिन जजमेंट की कॉपी को वो नहीं लिखते। उन्होंने बता दिया कि ये सेक्शन लगा दो और ऐसा ऐसा लिख दो, और नीचे बैठे हुए कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन जजमेंट किसका कहलाता है? जज साहब का। तो ड्राफ्टमैन जो थे वो B.R. अम्बेडकर साहब थे, और राइटर कोई और था, मतलब लिखने वाला कोई और था, लेकिन बताने वाले कौन थे? B.R. अम्बेडकर साहब थे। इसलिए अम्बेडकर साहब को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लेकिन हाथ से लिखने वाला कोई और था। ये सारी बातें हम जानेंगे। आपको डाउट होगा, आप अभी तक राइटर के तौर पर B.R. अम्बेडकर को ही जान रहे होंगे कि अम्बेडकर साहब ही राइटर है। राइटर नहीं है वो, उसको कैसे तैयार करना है, वो संविधान के पीछे का एक ऐसी हस्ती है, संविधान को ये बताने वाले या लोगों को ये बताने वाले एक ऐसी हस्ती कि संविधान किस रूप में आपके सामने आएगा। इसलिए उनको पिता कहा गया है भारतीय संविधान का। उन्होंने बताया कि ये चीज पहले लिखी जाएगी, ये बाद में लिखी जाएगी, लिखने का तरीका ऐसा होगा, इसमें ये प्रोविजन डाले जाएंगे, सारी चीजें। इसलिए वो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरमैन रहे हैं। तो अब राइटर कौन होगा? तो सबसे पहले आप देखेंगे, राइटर जो है, आप ये दिमाग से निकाल दे कि अंबेडकर साहब ने बैठकर हाथ से लिखा है, तो बैठकर हाथ से लिखने वाले व्यक्ति हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनके द्वारा संविधान को हाथ से लिखा गया है, टाइप नहीं हुआ है। आप ओरिजिनल कॉपी देखेंगे तो बिल्कुल टाइप नहीं है, हाथ से लिखा गया है। और इनका खानदानी पेशा है, इनके खानदान में ही लोग ये हाथ से लिखने का काम किया करते थे। तो इनने भी हाथ से उस चीज को लिखा है, हाथ से ही इनने लिख कर तैयार किया है। बताने वाले आपको पता है कि अंबेडकर साहब, इस कारण से वो पिता कहलाए। ड्राफ्टमैन जो है वो B.R. अम्बेडकर है। मतलब ये क्या है, इनने सारी चीजें बताई है, तो इसी कारण से इनको क्या कहते हैं? संविधान का पिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? संविधान के इनको क्या कहा जाता है? पिता कहलाते हैं या जनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनको जनक कहा जाता है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि आप कैसे कैसे लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे। और राइटिंग इनकी अच्छी थी तो इनसे लिखवा लिया बस। तो B.R. अम्बेडकर साहब क्या होगा आपके ड्राफ्टमैन, और राइटर कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये डाउट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। लिखा किस स्टाइल में गया है? तो इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है। और संविधान मूल रूप से किस में लिखा गया है? अंग्रेजी में लिखा गया है। ओरिजिनली इंग्लिश में इसको लिखा गया है। अब संविधान जब बनाया गया तो आपने देखा होगा कि संविधान का अगर मैं पेज की बात करूं तो आप कुछ इस तरीके का पेज देखते हैं, और संविधान लिखा गया है कुछ इस तरीके से। मतलब लिखने का जो काम हुआ है, जो बीच वाला भाग है इसमें हुआ है, बाकी चारों तरफ एक ये बॉर्डर छोड़ दी गई है। बॉर्डर क्यों छोड़ी गई है? ये इसको कि ताकि इसको हम डिजाइन करवाएंगे बहुत, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमने बनाया था, दुनिया के सबसे बड़े हम लोकतंत्र हैं, तो हमारी जो पवित्र किताब है, जिसको आप कहें जिससे पूरा देश चलता है, इसको हम बहुत सजा कर रखेंगे। तो इसकी सजावट करवानी पड़ी, यहाँ जगह जगह पर इसकी सजावट करवानी पड़ी। मतलब सजावट के लिए क्या उपयोग किए? बेल बूटे, बेल बूटों से इसकी सजावट करवाई गई। तो ये सजावट किसके द्वारा की गई थी? बेल बूटों के द्वारा। तो आप देखें, ये सजावट करने वाले व्यक्ति हैं ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। इनके द्वारा पूरा हर एक संविधान के हर एक पन्ने को सजाया गया है बेल बूटों की मदद से। ये पूरा इन्होंने तैयार किया है। हर एक भाग जब शुरू होता है, जैसे संविधान जैसे आता है, तो उसमें पहला चित्र अशोक के स्तंभ के सिरों का मिलता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें हर एक भाग पर कुछ ना कुछ चित्र मिलते हैं, और ऐसे 22-23 चित्र आपको देखने को मिलते हैं। तो नंदलाल बोस क्या है? इसके चित्रकार है ना। इनने क्या है? चित्र बनाए हैं, ये इसके चित्रकार हैं। और हर एक चित्र के लिए इनको कहते हैं कि 21,000 रुपए मिला करते थे। हर एक चित्र का इनको 21,000 मिलता था, और बहुत लंबा समय 4-5 साल में ये पूरी डिजाइनिंग तैयार हो पाई थी। तो ये बात क्लियर। नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ये दोनों आर्टिस्ट हैं जिन्होंने संविधान को सजाया है और संविधान के चित्र बनाए हैं, बेल बूटे तैयार करे। संविधान पूरा जब बना तो बनते बनते जिस दिन से बन रहा था, यानी कि 9 दिसंबर से अगर आप देख रहे होंगे, तो 9 दिसंबर से ये बनना चालू हुआ, तब से अगर आप देखते हैं तो इस पर लगभग खर्चा 64 लाख का आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली खर्चा जो है वो 64 लाख का आप खर्चा संविधान बनते हुए देख सकते हैं। पेन, कॉपी, दुनिया भर ये सारी चीजें।
जब ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जब संविधान लिख रहे थे तो इनने किससे लिखा था? निब्स वाले पेन जो होते हैं, निब वाले जो पेन होते हैं उनकी मदद से लिखा था, इंक भरते थे जिसमें। और आप देखें इसमें 432 निब्स किसकी लग गई थी? 303 नंबर की वैरायटी का एक पेन आता है, जो अगर आप अभी तो अब हम लोग लिखते नहीं, जैसे हम वॉल पेन लिखते हैं ना 0.5, 0.6, 0.7, ऐसे ही उस टाइम पर जो इंक पेन आते थे उनकी जो निब होती थी वो निकल जाया करती, जिनने देखा होगा तो वो निब का नंबर था 303। इस 303 निब नंबर की कितनी निब लग गई थी? आपको 432 निब लग गई थी। पूरा संविधान लिखते लिखते इतना इस पर खर्चा हो जाता है, या इतने निब्स इस पर खर्च हो जाते हैं, इतने निब्स इसमें लग जाते हैं। अब संविधान जो है अगर आप देखें, ऐसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मूल रूप से किस में लिखा है? इंग्लिश में लिखा है। संविधान हमारा मूल रूप से इंग्लिश में है और हिंदी का ट्रांसलेशन किसने किया है? तो डॉक्टर रघुवीरा के द्वारा इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है। तो हिंदी में ट्रांसलेट रघुवीरा के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के चित्र आपको हर एक भाग की स्टार्टिंग में मिलेंगे, जिससे आप देख पा रहे हैं। ये पार्ट 3 की स्टार्टिंग में आप चित्र देख पा रहे हैं, पार्ट 3 की स्टार्टिंग में आप चित्र देख पा रहे हैं। ऐसे ही आप कुछ चित्र देखेंगे यहां पर कि ये आपको यहां पर पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में, तो आप ये कहां का? मोहनजोदाड़ो की एक जो मोहर होती है उसका चित्र आप देख पाएंगे। ऐसे ही आप देखेंगे सिटीजनशिप का जब बात आती है, नागरिकता वाला पार्ट जब आता है जिसको पार्ट 2 कहते हैं, तो इसमें आप देखें वैदिक आश्रम के गुरुकुल का चित्र यहां पर लगाया गया है। वैदिक आश्रम का जो गुरुकुल है उसका चित्र यहां पर बनाया गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये चित्र बनाया गया है और ये बेल बूटों से सजाने का काम ये 2 आर्टिस्टों के द्वारा किया गया है, बेल बूटे और चित्र। तो ये इस प्रकार के चित्र आप देख पा रहे हैं। इनसे हमारा संविधान बहुत मनोरंजक, मतलब बहुत मनमोहक हो गया है, बहुत आकर्षक हो गया है। संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधानों में से एक है, भारत का संविधान। तो इसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी है कि इसका पेज खराब ना हो। जैसा शुरू में था संविधान वैसा ही आज भी सुरक्षित इसको रखा गया है, सुरक्षित इसको रख दिया गया है ताकि इसके पेज खराब ना हो। एक डब्बा बनवाया गया है, उस डिब्बे में रखा जाता है कुछ स्पेशल सिक्योरिटी के बीच में। अब अगले किसी वीडियो में हम बात करेंगे कि संविधान को कितने तालों के बीच में रखा जाता है, तब बताऊंगा मैं कि कितने ताले वहां पर होते हैं। तो ये रोचक फैक्ट आपको अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को आप लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, कमेंट में भी बताएं। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है। हमारे सभी कोर्सेस आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर और हमारी एप्लीकेशन पर 100% फ्री। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।